इब्तिदाई वक्त है, जितनी जल्दी आप मजमे को संवार देंगे, निखार देंगे, इंशाअल्लाह आप आज फैजान से माला माल हो जाएंगे। इसलिए उर्स है, उर्से रिजवानी, और अभी उनके शहजादे तशरीफ लाएंगे हुजूर पीरे तरीक़त मुफ्ती अलहाज फैजानुल हुदा कादरी। आयत शरीफा जो मैं तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अपने आप को मुशर्रफ हुआ। अल्लाह फरमाता है, कमा यईसल कुफ्फारो मिना सहाबिल कुबूर। उर्दू अगर आप समझते हैं तो हम तर्जमा करने जा रहे हैं, उसको आप सुनिए और दिल में जगह दीजिए। अल्लाह फरमा रहा है, कमा यईसल कुफ्फारो मिना सहाबिल कुबूर, काफिर ना उम्मीद हैं कब्र वालों से, काफिर ना उम्मीद हैं कब्र वालों से, मुसलमान आस लगाए बैठे हैं कब्र वालों से। ये कुरान कह रहा है। अब मोमिन कभी मरता नहीं, मोमिन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा। खानकाह शाकिरिया, एहसानिया, रिजवानिया, शेखपुरा, पिंड शरीफ बिहार के अंदर है। मगर मोहब्बत देखिए कि एक खानकाह धामनगर शरीफ में भी है, जिनके आबाओ अजदाद आज से तकरीबन 60 साल पहले धामनगर शरीफ के सरजमीन पे आते रहे, जाते रहे, उड़ीसा के मुसलमानों का ईमान अकीदा बचाते रहे। कल आपके भद्रक से तकरीबन 87 किलोमीटर दूर पे एक गांव है केदकोला। केदकोला गया, कई बार जाना हुआ। चांदीपुर, जस्सीपुर, केदकोला जो समंदर के किनारे आबादी है, ये भोले भाले सुन्नी मुसलमान बसे हुए हैं। मैं आज वापसी में हजरत से शायर इस्लाम अलहाज लियाकत मेहंदी भी मेरे साथ थे। मैं कहा कि हाजी साहब गौर कीजिए कि आज के 60, 65, 70 साल बाद ये पोजीशन है, जब हजरत आते होंगे तब उस वक्त के हालात कैसे होंगे। आज हम लोग सवारी में जाते हैं, 4 व्हीलर में जाते हैं, एसी का इंतजाम होता है, रहने में कोई तकलीफ नहीं, खाने में कोई तकलीफ नहीं। लेकिन सिर्फ सोचिए, अंदाजा कीजिए कि आज से 70 साल पहले हुजूर पीरे तरीक़त मुफ्ती अलहाज फैजानुल हुदा साहब किबला के दादा हुजूर अहसनुल हुदा अलैहि रहमतुर रिजवान जब सफर करते होंगे तो पोजीशन क्या होगी। और वैसे तकलीफ को उठाकर उड़ीसा के इलाके में घूम घूम के आपके अकीदे को बचाया है, आपके ईमान को बचाया है, और आले नबी औलादे अली होने का सबूत दिया है कि हम तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर किसी मुसलमान का अकीदा हम बिगड़ने नहीं देंगे, किसी मुसलमान का ईमान से भटकने नहीं देंगे। आज भद्रक वालों, मैं तुझे दिल से सलाम करता हूँ कि खानका कायम करने के बाद आज से आपने ऐलान कर दिया है कि हम दुनियादार से मोहब्बत करने वाले नहीं हैं, अहमद मुख्तार के लाडलों से मोहब्बत करने वाले हैं, अपनी जमीन पे खानका बनाकर। इसीलिए मैंने आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया कि काफिर ना उम्मीद है कब्र वालों से, मुसलमान आस लगाए बैठे कब्र वालों से। मेरे पास बहुत मुख्तसर वक्त है और बड़ा कीमती वक्त है, इसलिए कि जलसे की पहली कड़ी मैं हूँ। मेरे बाद अभी हजरत मामून रशीद पढ़ेंगे, गाजीपुर से मादा रसूल आए वो भी पढ़ेंगे, हाजी लियाकत मेहंदी साहब किबला पढ़ेंगे, हजरत कारी जाकिर इस्माइल बहराज शरीफ से आने वाले शायर पढ़ेंगे, और एक हमारी जमात का बहुत मोतबर मुस्तनद उस्ताद शायर हजरत मौलाना कारी सलीम रजा पीलीभीत बरेली शरीफ से तशरीफ लाए, वो पढ़ेंगे। और उसके बाद मेरे बाद मुफ्ती साहब किबला फैयाज साहब किबला इलाहाबाद से तशरीफ लाए, उनकी तकरीर होगी। हजरत अल्लामा मुफ्ती रिजवान साहब किबला बरेली शरीफ से आए, उनकी तकरीर होगी। उसके अलावा हजरत का बयान होगा। और अपने मुकद्दर पे आप लोग नाज कीजिए कि जो आला हजरत का पीर खाना है मारेरा शरीफ
कि साहिबे सजादा हुजूर सैयद अमीन मियाँ साहब किबला के साहबजादे हुजूर मुफ्ती अमान मियाँ साहब किबला तशरीफ लाए हैं। हजरत का भी बयान तो बड़ा कीमती वक्त है। मैं कोशिश करता हूं कि आप आए हैं, इस गर्मी में बैठे हैं, तो अपने दामन में कुछ लेकर जाएं। बिहार और झारखंड के सबसे बड़े अल्लाह के वली हजरते हुजूर सैयद शरफुद्दीन यहिया मुनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो इतने बड़े वली हैं जिनका लक़ब अर्शी भी है और फरसी भी है। अर्श में हजरत का लक़ब सुल्तानुल मुहक्किकीन है, जिनका लक़ब अर्शी भी और फरसी भी, जिन्होंने अपनी जिंदगी में 1700 किताबें तहरीर फरमाई है। हुजूर मखदूमे बिहारी ने 1700 किताबें तहरीर फरमाई है। और 1700 किताबों में से एक किताब का हवाला आज मौलाना कादरी आपकी बारगाह में सजाएगा। मखदूमे बिहारी अपनी किताब में लिखते हैं कि हजरत इमाम जाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 50 तफासीर की किताबों को इकट्ठा किया और 50 तफासीर की किताबों को इकट्ठा करने के बाद उसके दिल को निकाला और दिल को निकालने के बाद एक किताब में जमा किया और उस किताब का नाम रखा तफसीरे जाहिदी। और जब तफसीरे जाहिदी मुकम्मल हो गई तो शागिर्दे खास से कहा, बेटा ये मेरी किताब है, जाके समंदर में डाल दो। बच्चे ने किताब उठाई, सीने से लगाया, दौड़ा दौड़ा समंदर की जानिब जाने लगा। रास्ते में एक मौलवी नुमा आदमी मिला। मौलवी नुमा, मौलवी के तरह, मौलवी नहीं, जुमले को गौर कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो किसी अच्छे आलिम से पूछिएगा। मौलवी नुमा आदमी मिला और बच्चे से पूछा, बेटा कहाँ जा रहा है? कहा मेरे उस्ताद का हुक्म है, ये किताब समंदर में डालना है। कहा बेटा तेरे को मालूम नहीं, तेरा बेटा, तेरा उस्ताद बखील है, कंजूस है, वो नहीं चाहते हैं कि जैसे वो आपका उस्ताद बड़ा मौलाना है वैसे ये किताब पढ़ने के बाद हर आदमी बड़ा मौलाना हो जाए। बेटा तू बता, बड़ा मौलाना नहीं बनना चाहता? बच्चे ने कहा बनना चाहता हूँ। कहा बेटा तुम्हें पता है कि इस किताब को कितने दिनों में तेरे उस्ताद ने लिखा? कहा बिल्कुल मालूम है, सुबह को रहता हूँ, शाम साथ रहता हूँ, रात साथ रहता हूँ, दिन साथ रहता हूँ, तो मेरे को मालूम नहीं है। मेरे उस्ताद ने 16 सालों में ये किताब तहरीर फरमाई है और मेरे उस्ताद का हुक्म है किताब को समंदर के हवाले कर दिया जाए। उस मौलवी नुमा आदमी ने कहा, बेटा इतनी मोतबर किताब जो 16 सालों में तेरे उस्ताद ने लिखा है, बताओ बेटा तेरे मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जो हिफ्ज कुरान करता होगा, कोई बच्चा 1 साल में हाफिज बनता होगा, कोई बच्चा 2 साल में हाफिज बनता होगा, कोई बच्चा 3 साल में हाफिज बनता होगा, कोई बच्चा 4 साल में हाफिज बनता होगा, मगर तेरे उस्ताद हजरत इमाम जाहिद ने 16 सालों में किताब तहरीर फरमाई है। बेटा तुम बताओ तेरे उस्ताद को लफ्ज ब लफ्ज, सतर ब सतर, वर्क ब वर्क, जिल्द ब जिल्द सारी किताबें याद हो गई होगी। बच्चे ने कहा बिल्कुल याद हो गई होगी। तेरा उस्ताद नहीं चाहता है कि दूसरा भी पढ़ करके याद करे। बेटा तू नहीं पढ़ना चाहता? पढ़ना चाहता हूँ। ए बेटा सुन, किताब को ले घर चला जा, ताक पे रख दे और तेरे उस्ताद इमाम जाहिद जब पूछे तो जाके कह देना किताब समंदर के हवाले कर दिया है। बच्चा समझ गया, दौड़ा दौड़ा घर गया, किताब को ताक पे रखा, वापिस हुजरे में आया, इमाम जाहिद को सलाम किया। इमाम जाहिद ने पूछा, बेटा समंदर में किताब डाल दिए? अरे पीर वाले हो ना, मुरीद वाले हो ना, खानकाह वाले हो ना, हुजूर सैयद रिजवान हुदा कादिर रहमतो रिजवान के चाहने मानने वाले मुरीद हो ना। सुनो मारिफत किसे कहते हैं, सुनो दिल की ताकत किसे कहते हैं। इमाम जाहिद ने फरमाया, बेटा किताब समंदर में डाल दिया। बच्चे ने जवाब दिया, हुजूर डाल दिया। इमाम जाहिद आंख बंद फरमाते हैं और कहते, बेटा तू क्या समझ रहा है? अरे ज़ाहिरी आंखों से इमाम जाहिद हुजरा देखता है और दिल की आंख से वो जगह देखता है जहां तूने किताब रखी है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सैयदी रिजवानुल हुदा। बेटा जा किताब लेके आ। बच्चा दौड़ा दौड़ा जाता है, किताब को ताक से उठाता है और लाके कहता है हुजूर गलती हो गई, माफ कर दीजिए। ए बेटा, मैंने तुम्हें कहा था किताब समंदर में डाल दो, तू घर क्यों लेके गया था? हुजूर ऐसा ऐसा मौलवी आदमी ने समझा दिया था। का वो मौलवी नहीं था, वो मौलवी नुमा था। ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, इन्ना शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, शैतान से बचो। वो इंसान नहीं था, वो मौलवी नहीं था। ए बेटा, किताब को लो और जाके समंदर के हवाले करो। बहुत तेजी से गुफ्तगू कर रहा हो और बड़ा कीमती गुफ्तगू कर रहा हो, आपका जहन भटक जाएगा। आप मेरी गुफ्तगू से वो हासिल नहीं कर पाएंगे जो मैं आपको देना चाहता हूँ। इमाम ज़ाहिद फरमाते हैं, बेटा तूने डाला क्यों नहीं, वापिस जाओ और किताब को समंदर के हवाले कर दो। अब बच्चे ने सीने से किताब लगाया है, अब बोलता जा रहा है, अब किसी की बात नहीं सुनेंगे, किताब को समंदर में डालेंगे। अब किसी की बात नहीं मानेंगे, किताब को समंदर में डालेंगे। समंदर के किनारे जब बच्चा जाता है, अचानक तमाउज बना, लहर उठी, समंदर के अंदर से हाथ निकला और बच्चे की गोद से किताब उचक ली गई और किताब पानी के अंदर। बच्चा देखकर परेशान है, हैरान है, शशदर है। अल्लाह, इतना बड़ा हाथ समंदर के अंदर से निकला कैसे, किताब गई कैसे? अभी सोच ही रहा था, दोबारा तमाउज बना, दोबारा लहर उठी और किताब के साथ हाथ बाहर निकला बच्चे की गोद में। अब बच्चा किताब देखता है, एक कतरा पानी नहीं, एक नुक्ता मिटा नहीं, एक सतर हटी नहीं, किताब भीगी हुई नहीं है। बच्चा परेशान है, या अल्लाह, पानी का काम है भिगा देना, आग का काम है जला देना, धूप का काम है पसीना निकाल देना। ये कैसी किताब है? एक कतरा पानी नहीं है, एक नुक्ता मिटा नहीं है। बच्चे सीने से किताब लगाता है, दौड़कर इमाम ज़ाहिद की बारगाह में आता है, सलामी देता है। इमाम ज़ाहिद फरमाते हैं, बेटा किताब को समंदर के हवाले कर दिया। जी हजरत, सवाले हवाले क्या किया? अभी किनारे खड़ा था, तमाउज बनाओ, लहर उठी, हाथ निकला, किताब अंदर, तमाउज बनाओ, लहर उठी, किताब निकली मेरी गोद में, मैं आपकी बारगाह में लेकर आया हूँ। जरा तवज्जो करना, उर्से रिजवानी में आने वालों, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ आपकी बारगाह में सजाना चाहता हूँ। इमाम ज़ाहिद ने पहला वर्ग पलटा, मुस्कुराने लगे। दूसरा वर्ग पलटा, सर झुका दिया। तीसरा वर्ग पलटा, फिर मुस्कुराने लगे। चौथा वर्ग पलटा, फिर सर झुका दिया। बच्चे ने कहा, हजरत वहां गए तो समंदर में लहर उठी, तमाउज बना, हाथ निकला, किताब अंदर, और आपको लाकर दिए हैं तो कभी मुस्कुरा रहे हैं, कभी सर झुका रहे हैं, कभी मुस्कुरा रहे हैं। हजरत क्लियर कट मामला कर दीजिए, वरना ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, हम पागल हो जाएंगे। तो एक तारीखी जुमला इमाम ज़ाहिद ने फरमाया था, बेटा तुम नहीं जानते हो 16 साल की जो मेरी मेहनत है, इस किताब को मैंने समंदर में इसलिए डलवाया बेटा, इस वक्त समंदर में हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम मौजूद है। मैंने अपनी किताब को इस्लाह के लिए भेजा था। जहां सही का निशान देखता हूँ दिल बाग बाग हो जाता है, गलत का निशान देखता हूँ तो सर झुक जाता है। उसी किताब का नाम तफसीरे ज़ाहिदी है। नारे वाह वाह, क्या बात है। अभी चाहूं तो आपकी दुआ से घंटों बोल सकता हूं तफसीरे ज़ाहिदी पर। अल्लाह का एहसान है, सरकारों का फैजान है, और मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजु शरिया का करम है। वाह वाह वाह, मगर मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि ये कितनी मोतबर किताब है। नाम तफसीरे ज़ाहिदी इसी किताब से शरफ़ुद्दीन सुल्तानुल मुहक्किकीन हुजूर सैयद शरफुद्दीन यहया मुनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हवाला नकल किया। हवाला क्या दिया मखदूम बिहारी ने, उसे सुनिए। मखदूम बिहारी फरमाते हैं,
कि जब सरकार जाहिरी जिंदगी से पर्दा फरमाने लगे तो सहाबा को बुलाया, आशिकों आओ, चाहने वालों आओ, मानने वालों आओ, ए मेरे सहाबियों आओ और सुनो, जब मैं जाहिरी जिंदगी से रुखसत हो जाऊं तो मुझे गुस्ल देना, मुझे नहला देना, मुझे कफना देना और जनाजा तैयार हो जाए तो हुजरे आयशा में रख देना। हुजरे आयशा में रखने के बाद उखरुजू इलैया, सब तुम लोग बाहर हो जाना। मेरा 4 यार आएगा, जिब्रील आएगा, मिकाईल आएगा, इसराफिल आएगा, मलकुल मौत आएगा। सल्लू अलैया, मुझ पे सलातो सलाम पढ़ेगा। क्या भद्रक और उड़ीसा के सारे सुन्नी मुसलमानों एक मसला बताओ, जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी पर आप सबका ईमान है, उस नबी की जनाजे की नमाज कौन पढ़ाया? बताइए। खाली उड़ीसा, भद्रक, बालेश्वर में 10 रुपया में 4 पुड़िया पान खरीद के खाइए। आलिमों से ये सब मत पूछिए। अरे मेरे नबी की जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा? मेरा नबी खुद इमामुल अंबिया है। सरकार का जनाजा तैयार करके हुजरे आयशा में रखा गया। सारे लोग आते रहे, सलाम पढ़ते रहे, जाते रहे। अच्छा बताइए, सरकार जाहिरी जिंदगी से कौन दिन पर्दा फरमाए? कौन दिन? इतना भारी मजमा। अरे पीर को, जिसको सोमवार कहा जाता है, और सुपुर्दे खाक कब्र शरीफ में कौन दिन लेटाया गया? नहीं मालूम। इसीलिए हम बोलते हैं कि बार बार मौलाना कादरी को बोला उड़ीसा में। कौन बताएगा आपको? पर्दा फरमाए मेरे नबी पीर सोमवार को, और कब्र शरीफ में लेटाया गया 4 शंबा बूद को। क्या दिन हुआ? 3 दिन। तो बोलो ना भाई, क्या दिन हुआ? 3 दिन, सोमवार, मंगल, बुध। जबकि नबी की शरीयत का हुक्म है जनाजे को जल्दी दफनाया जाए, ताखिर ना की जाए। और ये इमामुल अंबिया का चस्ते पाक है। पर्दा फरमाया मेरा नबी ज़ाहिर जिंदगी से पर्दा किए सोमवार, और सुपुर्दे खाक 4 शंबा बूद को ताखिर क्यों? सुनो मेरे सुन्नी जियालो, मक्के वालों में, फिलिस्तीन वालों में, मदीने वालों में झगड़ा हो गया था। मक्के वालों का कहना था नबी पैदा हुए मक्के में, मक्का ले जाएंगे। फिलिस्तीन वालों का कहना था पैदा हुए मुस्तफा मक्के में जरूर, मगर पहला सजदा फिलिस्तीन के जानिब नबी ने किया है। क़िबले अव्वल नबी का फिलिस्तीन है, इसलिए सर बैतुल मुक़द्दस है, इसलिए सरकार का जिस्म पाक फिलिस्तीन ले जाएंगे। और मदीने वालों का कहना था नहीं, मुस्तफा मदीने में आ गए तो हम लोग जाने नहीं देंगे। 3 दिन तक रखा गया था। एक साहबी रसूल आए और कहने लगे मैंने मुस्तफ़ा से सुना था जब मक्के से मदीने मुस्तफ़ा आ रहे थे तो मक्का को जब मेरे नबी ने छोड़ा, मदीना तशरीफ लाए, तो मक्के के मदीने के मर्दों ने कहा या रसूल मेरे घर, मुस्तफ़ा जाने रहमत आइए मेरे घर। औरतों ने कहा मेरे घर, बच्चियों ने कहा मेरे घर, बच्चों ने कहा मेरे घर, यतीमों ने कहा मेरे घर, अमीरों ने कहा मेरे घर, फकीरों ने कहा मेरे घर, मुहाजिरीन ने कहा मेरे घर, अंसार ने कहा मेरे घर। मुस्तफा ने फरमाया नहीं, मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा, मेरी उठनी जिसके घर मैं जाऊंगा उसी का घर। अब बुखारी शरीफ उठा कर देखते हैं सरकार की उठनी कहाँ बैठी थी। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मफहूम हदीस सुनो। सरकार की हदीस पाक है बुखारी शरीफ के अंदर, सरकार ने फरमाया कि मेरी उठनी हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर। अब इस पे अगर गुफ्तगू करूंगा तो वक्त मुझे ज्यादा चाहिए। अब 3 दिनों के बाद सरकार को जब सुपुर्दे खाक किया गया तो हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मयान से तलवार निकाले और घुमाने लगे और फरमाने लगे
जो कहेगा मेरा नबी मर गया हम मार डालेंगे, जो कहेगा मेरा नबी मर के मिट्टी में मिल गया हम काट डालेंगे। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं ना भाई ना, कौन कहता है मेरा नबी माज़ल्ला मर गया, कौन कहता है माज़ल्ला मेरा नबी मर के मिट्टी में मिल गया। अरे जो नबी ने कलमा दिया है वो नबी का कलमा बता रहा है। सारे लोग कलमा पढ़िए, ला इलाहा, सब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह। इबादत के लायक कोई नहीं, सिर्फ एक अल्लाह है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मेरे भाई नबी का कलमा बता रहा है, मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। ये नबी का कलेमा बता रहा है, मेरा नबी कल भी जिंदा था, मेरा नबी आज भी जिंदा है, कयामत तक नबी जिंदा रहेगा। अबू बकर सिद्दीक के फरमाने के बाद हजरत फारूक आजम ने अर्ज किया, ए मेरे भाई मगर सरकार के ज़ाहिरी जिंदगी से जाने के बाद अब इस्लाम के बागडोर कौन संभालेगा, इस्लाम के बोझ को कौन उठाएगा, कौन संभालेगा, कौन तबलीग करेगा, कौन खलीफा बनेगा। ए अबू बकर सिद्दीक आप ही अव्वल खलीफा बनिए। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया ना भाई ना, ये बारे खिलाफत मुझसे संभाला ना जाएगा, हम खलीफा नहीं बनेंगे। हजरत फारूक आजम ने अर्ज किया, ए मेरे भाई आपके इनकार करने से क्या होगा, ये लतीफ इशारा तो मुस्तफा जाने रहमत देकर गए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं वो कैसे, जरा जहन को करीब कीजिएगा, उर्से पाक में बैठे हैं और उर्से रजवानी में आए हैं। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा याद कीजिए तारीख का वो पन्ना जब खाने काबा के अंदर सफाई हो रही थी, अंदर मुस्तफा थे, साथ में मौलाए कायनात हजरत मौला अली थे, एक सबसे ऊपर लटक रहा था। हजरत अली ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आइए मैं आपको अपने कंधे पे उठा लेता हूँ, उसे उतार लाइए। नबी ने फरमाया ना अली ना, बारे नबूवत तू संभाल ना सकेगा। ए अली मैं नकीब हिंदुस्तान मौलाना कफील अंबर की तवज्जो चाहता हूँ। हज़रत अली से मेरे नबी ने फरमाया अली ना आ मैं तुम्हें उठा लेता हूँ। काबे के अंदर जब नबी ने अली को अपने कांधे पे उठाया तो तमाम गुलामाने अली झूम उठे और कहने लगे अरे यारो देखो देखो काबे के अंदर नबी ने अली को उठा लिया है, अब कयामत तक यजीद की सारी औलादें सर पटक के जान दे देगी, न कभी अली झुकेंगे न कभी औलादे अली झुकेगी। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक से, ए मेरे भाई नबी ने तो अली को नबी ने उठा लिया, मेरे बड़े भाई मगर आप जवाब दीजिए, मक्के से मदीने हिजरत करके जब नबी तशरीफ लाए आप साथ साथ थे, रहमतों की बरसात आप हैं साथ साथ, और नबी ने फरमाया ए अबू बकर मैं थक गया हूँ मुझे कंधे पे उठा लो। ए मेरे भाई अबू बकर सिद्दीक आप बताइए नबी को कंधे पे आपने उठाया या नहीं उठाया? अबू बकर सिद्दीक फरमाते हाँ उठाया, जरूर उठाया। कहे भाई जो बारे नबूवत को संभाल लिया हो किसकी मजाल है, किसकी हिम्मत है, किसकी जुर्रत है आपके सामने बारे खिलाफत उठाए। इसलिए मेरे भाई खलीफा अव्वल कोई और नहीं होगा तो अबू बकर सिद्दीक होगा। अब बैतो खिलाफत का मामला शुरू हो गया, इसलिए पीर का उर्स है, मुरीद बैठा है। बैतो खिलाफत का मामला शुरू, अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर पहला हाथ देने वाला हजरत फारूक आजम है। अब बैतो खिलाफत शुरू हो गया। कुछ कम पढ़े लिखे लोग कहते हैं ये पीरी मुरीदी कब शुरू हो गया, ये कहां से चला है? वे पढ़ोगे नहीं तो जानोगे कैसे? पहली दफा सरकार के बाद अपना हाथ फारूक आजम ने अबू बकर सिद्दीक के हाथ पे दिया। अब बैतो खिलाफत का मामला शुरू
शुरू हो गया। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 5 6 नहीं, 7 8 9, 9 दिनों तक बैतो खिलाफत का मामला चलता रहा। अब सुन्नी है ना, हम आशिक है ना, हम सब मानने चाहने वाले हैं ना, और सरकार मुजाहिदे मिल्लत की नगरी है ना, उनका मोहल्ला गांव है ना। अब मेरे एक जुमला का जवाब दीजिए, हम सुन्नी मुसलमान हैं, सरकार का जनाजा पाक कै दिन रखा था? बोलो यार, पूरा मजमा बोलिए, कै दिनों तक? और बैतो खिलाफत कै दिनों तक चला? और 9 और 3 कितना हो गया? सब लोग बोलिए 12। अरे मुकद्दर पे नाज करो सुन्निया, 12वीं से करते रहो प्यार, हम सबका हो जाएगा बेड़ा पार। जब 12 दिन हो गया तब मखदूम बिहारी अपनी किताब में लिखते हैं कि 12 दिनों के बाद खलीफा अव्वल बनने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, तमाम मदीने वालों को दावत दे दो, गरीबों को, अमीरों को, बच्चों को, बच्चियों को, मर्दों को, औरतों को, अमीरों को, गरीबों को, मुहाजिरीन को, अंसार को, मेजबान को, मेहमान को, सबको दावत दे दो। जैसे आज आप लोगों ने 3 दिन का जलसा का एक ही दिन में दावत दे दिया है। 6 शहर, 5 मुकर्रिर, 3 जलसा, एक दिन का जलसा है। अबू बकर सिद्दीक ने खलीफा बनने के बाद दावत दिए, मजमा लग गया। जैसे आज धामनगर शरीफ में मजमा लगा, खाना बनने लगा। कफील भाई, आगे किसी ने पूछा ये चीज ये क्या है? जवाब मिला, आ कदर ताम साख्तन के तमाम मेरा मदीना फर्ज करदन, आज इस कदर मदीने में खाना बनाया जाए कि सबको मुकम्मल हो जाए। तो लोगों ने पूछा कि सबको इकट्ठा करना, मजमा लगाना, डेगची चढ़ाना, खाना बनवाना, आखिर वजह क्या है? जवाब देने वाला कौन है? अबू बकर सिद्दीक हो या फारूक आजम हो या उस्मान गनी हो या मौलाए कायनात हो या जुबैर तलहा हो, अबू हुरैरा सलमान फारसी हो, कोई तो सहाबी होंगे। जवाब मिला, किसी ने कहा जवाब, आखिर वजह क्या है भीड़ लगने की? खाना बन रहा है, डेगची चढ़ी हुई है, मजमा लगा हुआ है। जवाब सुनिए, जवाब अगर समझ में आ जाए तो मौलाना अलाउद्दीन अहमद कादरी का जुमला सीने में रखिएगा। जवाब मिला जो मखदूम बिहारी ने तहरीर फरमाई है, अल यौमा उर्सा रसूलिल्लाह, आज के दिन मैं रसूलुल्लाह का उर्स मना रहा हूँ। क्या पता चला? जो सहाबी ने किया है आज वही सुन्नी मुसलमान कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से रिजवानी, पैगाने रिजवानी, पैंदाने बिन शरीफ। सुभान अल्लाह। एक बात क्लियर करता चलूं, वक्त मेरा मुकम्मल हो गया है, इसलिए बहुत तेजी से मैं बात भी कर रहा था। अब आप लोग सब सुन्नी मुसलमान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अब आप लोग हमारा जवाब सिर्फ दे दीजिए, उसके बाद हम चले जाएंगे। उर्स किसने मनाया? अबू बकर सिद्दीक ने, सहाबी ने। और मेरे नबी फरमाते हैं कि मेरे कलमा पढ़ने वालों में 73 फिरके होंगे, 72 फिरका जहन्नम में जाए, 1 फिरका जन्नत में जाए। सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह पहचान क्या होगी? तो नबी ने फरमाया, जो मेरे नक्शे कदम पर चलेगा और मेरे बाद मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर चलेगा, वही फिरका जन्नती फिरका होगा। ऐ दुनिया वालों, ये मीडिया के हवाले से मौलाना कादरी पूरी दुनिया वालों से पूछना चाहता है, अगर किसी की माँ ने दूध पिलाया है तो सुन्नी पे फतवा मत लगाओ, बाद में लगाना। पहला फतवा अबू बकर सिद्दीक पे लगाओ, फारूक आजम पे लगाओ, उस्मान गनी पे लगाओ, मौला अली पे लगाओ। और मेरे मुताले और इल्म के मुताबिक दुनिया का पहला कोई मुफ्ती है वो अबू बकर सिद्दीक है। अल्लाह का करम देखो, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो अबू बकर सिद्दीक का था, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो फारूक आजम का था, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो उस्मान गनी जुन्नूरैन का था, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो मौलाए कायनात का था, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो करबला में इमाम हुसैन का था, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का था, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो इमाम बाकर, इमाम
जाफर सादिक का था, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो मूसा रजा और मूसा कासिम का था। हम सुन्नियों का वही मसलक है जो हजरत अवैसे करनी का था। हम सुन्नियों का वही मसलक है जो हजरत जुनैद बगदादी का था। हम सुन्नियों का वही मसलक है पीरे पीरा मीरे मीरा शाह झीला शेख अब्दुल कादिर जिलानी का था। और जुमले को मुख्तसर करके सुनो, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो अताए रसूल ख्वाजाए खाजगा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी का था। हम सुन्नियों का वही मसलक है जो हजरत ख्वाजा महबूब इलाही का था। हम सुन्नियों का वही मसलक है जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन का था। हम सुन्नियों का वही मसलक है जो ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी का था। हम सुन्नियों का वही मसलक है जो ख्वाजा ताजुद्दीन नागपुरी का था। हम सुन्नियों का वही मसलक है जो हजरत मखदूम कछोचा का था। हम सुन्नियों का वही मसलक है जो हजरत मखदूम बिहारी का था। हम सुन्नियों का वही मसलक है जो खानकाह फैयाजिया का था। हम सुन्नियों का वही मसलक है जो सरकार मुजाहिद मिल्लत का था। हम सुन्नियों का वही मसलक है जो सरकार हाफिज मिल्लत का था। और डंके पे जुमला सुनो, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो मसलक सरकार रिजवाने मिल्लत था। हम सुन्नियों का मसलक हमें मुबारक हो, तेरा मसलक तुम्हें मुबारक हो। ये सुन्नी जियालो, अपने पीर ने जो मिशन दिया हो मिशन पे चलो। सैयदी सरकार हुजूर रिजवाने मिल्लत का मिशन जिंदगी भर मसलक आला हजरत का आलम लेकर चलते रहे। पूरे हिंदुस्तान, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, झारखंड में ऐलान करते रहे, हे मेरे मुरीदों, हे मेरे चाहने वालों, हे मेरे मानने वालों, हर काम छोड़ दो, नमाज का वक्त आ जाए तो पहले नमाज अदा करो। हर चीज का सौदा करो मगर कभी मसलक का सौदा मत करो। जिंदगी भर आज भी हुजूर सरकार फैजान मिल्लत हुजूर सैयद शाह पीरे तरीकत फैजानुल हुदा कादरी चिश्ती मुनवी के साथ साथ जहां चलते हैं तो अपने हाथों में मसलक के आला हजरत साथ लेके चलते हैं। बरेली को लेकर चलते हैं, मारेरा को लेकर चलते हैं और ये दुनिया वालों को पैगाम देते हैं कि देखो जो मसला हक है, जो मसलक सच है, जो मसलक सच्चा अच्छा और हक है, वही मसलक का मानने वाला फैजाने मिल्लत भी है और रिजवाने मिल्लत भी थे। उनके मुरीदों चाहने मानने वालों, नमाज वक्त पे पढ़ो, बगावत नहीं, झूठ नहीं, नशा नहीं, दारू नहीं, ताड़ी नहीं, गांजा नहीं, खेल कूद नहीं। मुल्क के हालात और दुनिया के हालात ऐसे बिगड़ गए हैं कि हमारा तुम्हारा कोई बचाने वाला है तो कोई दुनियादार नहीं है, सिर्फ हमारा तुम्हारा परवरदिगार है, मदीने का ताजदार है। और वही मदीने वाले मुस्तफा की औलाद आपके पीरो मुर्शिद हैं, आप आका हैं, आपके चाहने मानने वाले हैं, तो उनके मिशन पे चलो। और जहां हुजूर सैयद शाह पीरे तरीकत फैजाने मिल्लत का पसीना बहे, ए मानने वालों, उस जगह तुम अपना खून बहा दो। इसलिए ये और कोई काम नहीं कर रहे हैं, मसलक आला हजरत का काम कर रहे हैं। स्टेज से दुआ चाहता हूँ, एक जुमला बोलना चाहता हूँ, तकरीर खत्म। वो ये कि वो पीर अपने मुरीद के लिए सच्चा नहीं हो सकता, वो मुबल्लिग कौम के लिए सच्चा नहीं हो सकता, वो आलिम भी कौम के लिए सच्चा नहीं हो सकता, वो मुफक्किर भी आलिम के लिए सच्चा नहीं हो सकता जो अपने बेटे को आलिम दीन न बनाए। वो पीर सच्चा है जिसका बेटा आलिम हो, वो मुबल्लिग सच्चा है जिसका बेटा आलिम हो, वो मुफक्किर सच्चा है जिसका बेटा आलिम हो। अरे अपने पीर पे कुर्बान जाओ। तुम्हारे दरमियान जो अपना बेटा छोड़ के गया है, वक्त का आलिम भी है, वक्त का मुफ्ती भी है, वक्त का पीर भी है, वक्त का आपका मुर्शिद भी है, वक्त का शेख भी है। तने तनहा मुरीदों को सरकार रिजवाने मिल्लत छोड़ कर नहीं गए। काहे मेरे चाहने वालों मत घबराओ, जहां तुम परेशान रहेगा मेरा बेटा फैजान खड़ा मिलेगा। बहुत अच्छा। इसलिए हजरत के नक्शे कदम पे चलिए। और मैं इस वक्त हिंदुस्तान, नेपाल और बर्मा के
हर एक जलसे में ऐलान करता हूं और आपको भी बोल के जा रहा हूं कि घर में अगर बूढ़ा बाप है, बूढ़ी माँ है, खुदा के वास्ते बाप को तकलीफ मत दो। मेरे पास वक्त नहीं है वरना मैं रोशनी डालता। बूढ़ी माँ है तो खुदा के वास्ते तकलीफ मत दो। अरे वही तो माँ है मेरे भाई जिन्होंने 9 महीने तक हम लोगों को पेट में रखा, उसके बाद जन्म में दर्द भी बर्दाश्त किया, पैदा करने के बाद 2 सालों तक दूध भी पिलाया, 4 से 5 सालों तक दिन भर में 4-5 दफा तेल लगाया। आज जो हड्डियों में जान है ये किसी और का देन नहीं है, माँ ने जो बदन में तेल मालिश किया है उसी की वजह से ये हड्डियां मजबूत नजर आती। घर में बाप हो तकलीफ मत दो, माँ है तकलीफ मत दो खुदा के वास्ते। इसलिए सारी दुनिया की दुआ एक तरफ होगी, माँ की दुआ एक तरफ होगी। माँ बाप को राजी रखो, अपने पीर के हुक्म पे चलो, नमाज की पाबंदी करो, हराम खोरी से तौबा करो, हर गुनाह से तौबा करके नमाज वक्त पे अदा करो। जिंदगी सलामत, मोहब्बत बाकी, फिर किसी मोड़ पे मुलाकात, तो आगे गुफ्तगू होगी। सब लोग हाथ उठाइए, मैं मुसाफिर आदमी हूँ, आपके लिए मैं दुआ करना चाहता हूँ। जितने लोग जहाँ भी हैं बैठे खड़े सब लोग हाथ उठाइए, सब लोग हाथ उठाइए और दिल से नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन, अली का दामन, वली का दामन, अली का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, रजा का दामन, मुजाहिद का दामन, नमाज का दामन, सच का दामन, हुजूर रिजवाने मिल्लत का दामन, हुजूर फैजाने मिल्लत का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जोर से पढ़िए ला इलाहा, सब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।